Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, it's 7 April and the day is Wednesday. We're going to study page number 5 and 6 of SST. Go ahead and start our today's lecture that is going to be about seasons and we're going to look कि seasons आते कैसे हैं, पूरा इसका मैकेनिज्म क्या है. तो पिछले लेक्चर से जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी है वो ये है कि अर्थ हमारी सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है एंड 365 डेज दैट इज़ 1 ईयर में ये एक अपना चक्कर कंप्लीट करती है. तो अर्थ के ड्यूरिंग दिस होल रिवॉल्विंग थिंग, ठीक है, ऐसे जब रिवॉल्व करेगी तो डिफरेंट पार्ट्स अर्थ के जो है वो सन को फेस करेंगे एट डिफरेंट टाइम. ठीक है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इस टाइम पे ये अर्थ इस पॉइंट पे ऐसे है, इस पॉइंट पर आप देखें नॉर्थ इसका जो पूल है वो ज़्यादा टिल्ट हुआ हुआ है सन की तरफ, यहाँ पे देखें, और फिर यहाँ पे देखें नॉर्थ पोल जो है वो आउट जा रहा है, सन से अवे जा रहा है. तो ऐसे करके डिफरेंट इसके जो है वो रिवॉल्व होने के दौरान इसके अर्थ की डायरेक्शंस होती हैं. तो लेट्स हैव अ लुक एट दीज सीजन्स एंड वो बनते कैसे हैं. वो आपको कह रहे हैं फ्रॉम मार्च टू मई बोथ द साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट. मार्च से लेके मई के महीने में यहाँ पर वो आपको डायग्राम में भी बता रहे हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों की मीन्स दोनों साइड्स पे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है. जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि ये पूरी आपकी अर्थ ब्राइट हुई हुई है, दोनों साइड्स पे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है. तो आपका जो साउदर्न है हेमिस्फीयर, साउदर्न साइड पे आपका क्या होगा, ऑटम होगी. अब यहाँ पे जो सी भी कंट्रीज होंगी वहाँ पे ऑटम होगी, जो नॉर्थ साइड्स पे होंगी वहाँ पे आपकी स्प्रिंग होगी. ओके, देन तो आपको सेकेंड यहाँ पर इस बॉक्स में आपको कह रहे हैं फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुवरी. नो एक्चुअली वांट टू रीड दिस बॉक्स फर्स्ट. ठीक है, मई हो गया, फिर जून यहाँ पे आते हैं. फ्रॉम जून टू अगस्त द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स फेसेस द सन डायरेक्टली while the southern hemisphere is away from the sun. as you can see कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है देखें वो सन की तरफ है, इसको सनलाइट मिल रही है डायरेक्ट, जबकि जो साउदर्न साइड है वो इसकी अवे है और यहाँ पे देखें इन्होंने इसको डार्क किया हुआ है. तो इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस समर. नॉर्दर्न में ऑब्वियसली आपकी समर आ जाएगी एंड साउदर्न में आपका क्या आ जाएगा, विंटर. ठीक है, देन अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी द साउदर्न हेमिस्फेयर फेसेस द सन डायरेक्टली. ये देखें दिसंबर टू फरवरी अर्थ इस पोजीशन में है. इस पोजीशन में आप देखें साउदर्न आपका हेमिस्फेयर सन की साइड है, नॉर्दर्न आपका अवे है. तो आपका जो उसको डायरेक्ट लाइट मिल रही है ड्यू टू दिस साउदर्न जो हेमिस्फेयर है उसमें आपका क्या होगा, समर, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे आपका क्या होगा, विंटर. ओके, देन यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं फ्रॉम सितंबर टू नवंबर बोथ द साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट. देन अगेन वैसे ही हो जाएगा. ये आपको इस साइड वाली पिक्चर बता रहे हैं, जबकि अर्थ की दूसरी साइड अगर आप देखें तो वो ब्राइट साइड है. ये देखें, ये देखें, तो अर्थ के सन के सामने जो है वो पूरी ब्राइट साइड है. तो दोनों आपके हेमिस्फीयर्स को इक्वल सनलाइट मिल रही है. ड्यू टू दिस साउदर्न हेमिस्फीयर आपका जो है वो एक्सपीरियंस स्प्रिंग, साउदर्न में आपकी स्प्रिंग होगी और नॉर्दर्न में यहाँ पे आपका जो है वो ऑटम होगा. ऐसे डिफरेंट अर्थ की रोटेशन के दौरान ऐसे सारे सीजन जो है वो अकर होते हैं डिफरेंट मंथ्स में. ओके, देन इफ यू लुक एट दिस एट द बॉटम ऑफ द पेज दे हैव गिवन यू टू थिंग्स. फर्स्ट देयर इज इक्विनॉक्स. What is equinox? Equi means equal, nox mean night. So the term equinox refers to the two dates every year when day and night are of equal length. ठीक है, दो तारीखें पूरे साल में वो आती हैं जिसमें आपकी डे एंड नाइट दोनों की इक्वल लेंथ होती है. ठीक है ना, तो मीन्स जैसे हम कहते हैं कि समर्स में आपके जो डे हैं उनकी जो टाइम पीरियड है, डे आपके लंबे होते हैं, आपकी नाइट्स जो है शॉर्टर होती हैं, जबकि विंटर्स में आपका जो है इसको ऑपोजिट होता है. लेकिन ऐसे आपके पूरे साल में दो जो डेट्स हैं दैट इज़ 21 मार्च एंड 23 सितंबर. इन दो डेट्स पे आपके डे एंड नाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है मीन्स कि वो सेम उनका होता है. ठीक है, देन वी हैव solstice. Solstice refers to the two occasions of the year. On 21 जून में क्या होता है, the northern hemisphere experiences the longest day आपका होता है. You want to underline this, okay?
21 जून को, एंड यू वांट टू अंडरलाइन दीज एज वेल, ठीक है ना। ओके, लॉन्गेस्ट डे आपका होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर होती है, जबकि ऑन 22 दिसंबर को क्या होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट, ठीक है। बिल्कुल इसका ऑपोजिट जो है वो 22 दिसंबर का होता है, यू वांट टू अंडरलाइन दैट एज वेल। देन अगर आप पेज नंबर 6 पे आ जाएं तो इन्होंने दो बहुत इंटरेस्टिंग आपको फिनोमिनास बताए हुए हैं, दैट इज सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। अब ये होते क्या हैं कि सोलर एक्लिप्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट। इसमें क्या होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स। अब हमें पता है कि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, हमें ये भी पता है कि आपका मून भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। During the revolution, sometimes the moon comes between sun and earth. अब इस revolution के दौरान sometimes ऐसे होता है कि आपका जो moon होता है वो sun and earth के between आ जाता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी वो दिखा रहे हैं। Here is your moon, this is your earth and sun is दोनों के दरमियान यहाँ पर moon आया है, and you can see यहाँ पे उन्होंने shadow सा डाल के आपको बताया कि ये ब्लॉक कर रहा है सन रेज को, यहाँ पे मून अर्थ तक, मतलब कि सन रेज इस पार्ट में नहीं पहुंचने पा रही। सो द मून ब्लॉक्स द सन रेज एंड कैस्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ, एज यू कैन सी here in the gray shade they are showing you the shadow. It is called solar eclipse. अच्छा, lunar eclipse में क्या होता है, a lunar eclipse occur when earth comes between sun and moon, ठीक है। अर्थ आपकी सन एंड मून के बिटवीन आ जाती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एज यू कैन सी कि हेयर इज योर मून, हेयर इज योर सन, और यहाँ पर रिवॉल्व करते 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 कुछ ऐसा सिनेरियो बना है कि आपकी अर्थ जो है वो मून एंड सन के बिटवीन आ गई है। तो अब इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस सनलाइट कैन नॉट रीच द मून, जिसे हम कहते हैं ना चांद ग्रहण। तो मून के ऊपर क्या होता है कि अब अर्थ का पूरा शेडो पड़ रहा होता है, ठीक है, ब्लॉक कर रहा है ना सन की रेज को, तो वो आपकी मून तक नहीं पहुंचने पाएंगी, कास्ट इट्स शेडो। एज यू कैन सी यू मस्ट हैव हैड द क्लियर आइडिया फ्रॉम दीज पिक्चर्स एज वेल, ठीक है, जो मैं आपको शो कर रही हूँ। ओके, so that was it for today's lecture. Hope you have understood. If you have any question you can ask me in the class. Jazakallah.